जय हिंद साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे लेक्चर की। इसके पहले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ओवरऑल लेक्चर नंबर 18, इसके पहले 17 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये एसएससी जीडी वालों के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। जिन भी भाई लोगों का एसएससी जीडी में एग्जाम लगा हुआ है, इस सीरीज को कंप्लीट कर लो। मैथ में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये दावा है हमारा। हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। आज हम लोग लाभ तथा हानि के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, उसी की चर्चा करते हैं। जो लोग शुरू से जुड़े अच्छी तरीके से पता होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। पढ़ो, फटाफट से निपटाओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप के अक्सर आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लिखा है 1 दर्जन केले। तो सबसे पहले मेरे भाई कुछ फार्मूलों की चर्चा कर लेते हैं। पहले लेक्चर में भी हमने पूरे फार्मूले लिखे थे, अगर आपने वो देखा होगा तो बढ़िया तरीके से पता होगा। आज फिर से समझ लीजिए। एक चीज आप समझो मेरे भाई, सीपी की बात करें तो इसका मतलब होता है मेरे भाई क्रय मूल्य, यानी जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं। जितने रुपए की आपने खरीदी वो हो जाता है सीपी। अगर हम बात करें एसपी की तो एसपी होता है मेरे भाई विक्रय मूल्य। एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी जितने रुपए की हम वस्तु को बेचते हैं वो हो गया एसपी। जब भी हमें मेरे भाई लाभ निकालना हो तो उसी एसपी से आप सीपी घटा दीजिए, यानी कितने रुपए की आपने बेची, अर्थात हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितने रुपए की आपने बेची, कितने रुपए की आपने खरीदी थी, दोनों को घटा दीजिए, लाभ आ जाएगा। अच्छा, लाभ अगर प्रतिशत बताना हो, ठीक है ना, ज्यादातर परसेंटेज से क्वेश्चन बनते हैं, तो जो भी आपको लाभ हुआ हो नीचे आपको सीपी रखना है और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, नीचे हमेशा सीपी क्यों आता है, इसकी चर्चा इसके पहले वाले लेक्चर में की थी, जरूर देख लीजिए। जिन लोगों ने देखा होगा अच्छी तरीके से पता होगा। अच्छा, बात करें अगर हानि की, तो हानि कब होती है? जब कम की खरीदो, सॉरी जितने की खरीदो उससे कम में बेच दो, तभी तो हानि होती। तो हानि को आप लिख सकते हो एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पर जो मेरे भाई वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, या कुछ लोग सीपी माइनस एसपी बोल देते हैं, कोई बात नहीं। अगर हानि का परसेंटेज पूछे तो जितने रुपए की हानि हुई हो नीचे मेरे भाई सीपी ही रहता है और 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। इसके पहले 4 लेक्चरों में टोटल 40 क्वेश्चन हमने परसेंटेज के कवर किए थे और परसेंटेज के तुरंत बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बहुत सारे फायदे सभी लोग जानते हो। इन फार्मूलों को लिख लीजिए। अच्छा, दोनों के नीचे सीपी ही आ रहा है, ये चिंताजनक बात हो सकती है आपके लिए। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है। पहले लेक्चर में पूरा डिटेल से बताया था कि सीपी ही नीचे क्यों आता है, एसपी क्यों नहीं। क्लियर? तो वो जरूर जाके विजिट कीजिए। इन फार्मूलों को आप लिख लीजिए वीडियो को बीच में रोककर। और अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पढ़ो मेरे भाई फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, कह रहा है पढ़ो फटाफट। लिखा है 1 दर्जन केले। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लो, जब भी मेरे भाई दर्जन की बात करेगा तो दर्जन में कितने होते हैं? अच्छा, कहीं कहीं किलो में बिकते होंगे, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर बात दर्जन की हो रही है। 1 दर्जन केले बेचने पर आयान को 4 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर। इसके पहले लेक्चर में इस टाइप के कितने क्वेश्चन हम लोगों ने निपटाए थे, कितना आसान है। कह रहा है 4 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 4 किलो को विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर इसको लाभ होता है। अच्छा, 1 दर्जन आपने खरीदे होंगे तभी तो 1 दर्जन बेचे होंगे। अभी अभी हमने फार्मूला लिखा था कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का मतलब हो गया कि आपने 12 दर्जन बेचे होंगे और 12 दर्जन ही खरीदे होंगे। खरीदने को शॉर्टकट में मेरे भाई कहते हैं सीपी और बेचने को शॉर्टकट में कहते हैं एसपी। और एसपी पर ही लाभ हुआ है उसको, क्योंकि क्या कह रहे हैं, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ और 4 किलो के हो गया। बस पक्षांतर करके हल करो तो सीपी इधर लाओगे तो 12 सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 12 एसपी, और ये 4 एसपी उठाकर उधर ले जाओ तो माइनस का 4 एसपी हो जाएगा। अच्छा, 12 सीपी बराबर 12 में 4 कम करोगे 8 एसपी हो जाएगा। रेशियो निकाल लोगे 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो 3 सीपी बराबर मेरे भाई 2 एसपी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू निकाल लो। तो सीपी कैसे निकालोगे? सीपी के सामने क्या लिखा हुआ है 2, तो सीपी यानी क्रय मूल्य 2 हो जाएगा। एसपी के सामने क्या लिखा हुआ है 3, तो एसपी क्या हो जाएगा 3। अब आपसे मेरे भाई कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत का अभी अभी फार्मूला लिखा था, कितने रुपए का लाभ हुआ। आप देखो 2 की वस्तु को इन्होंने 3 का बेच दिया तो 1 का फायदा हो रहा है। कितनी वस्तुओं पर नीचे हमेशा सीपी रखो, तो सीपी का मान कितना है 2। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, जल्दी से इसको निपटा दोगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 50%। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। अगर यही आपसे बोल देता कि 4 किलो के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होते तो यहाँ एसपी ना लिखकर फिर सीपी लिखते, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहता।
क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पढ़ो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू की दर से खरीदता है। खरीदने को क्या कहते हो? सीपी। अब यहाँ पर वस्तु लिख लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। और यहाँ पर रुपए लिख लो या फिर आप चाहो तो मूल्य लिख सकते हो। अब देखो जो खरीदा है 1 रुपए में 2 वस्तु, यानी रुपया आपने 1 लगाया, अब खरीदा है 2 नींबू। ठीक है, फिर कह रहा है 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेच देता है। बड़ा खतरनाक आदमी है। 3 रुपए के 5 नींबू की दर से बेच देता है। ये सीपी की कंडीशन है, ये एसपी की। फिर से समझ लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है मेरे भाई, एक तरफ वस्तु लिखना है, एक तरफ मूल्य रुपए लिखना है। आपने जो खरीदा है साइड में सीपी लिख दीजिए। आपने 1 रुपए के 2 नींबू खरीदे, ठीक है, लेकिन 3 रुपए के 5 नींबू बेच दिए। अब आपसे पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताएं, तो इसका मतलब कन्फर्म लाभ हुआ होगा। ऐसा करने के लिए मेरे भाई सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते, तो 5 को गुणा 1 में कराओगे तो यहाँ तो 5 रहेगा, और इसका गुणा इधर कराते 2 का 3 में कराओगे 6, अर्थात आपने 5 वाली वस्तु 6 की बेच दी। एकदम शॉर्टकट बेहतर तरीका बता रहा है पहला काम मेरे भाई। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके लाइक शेयर और प्यारे से कमेंट हमको मोटिवेट करते हैं और हम आपके लिए ढेर सारी मेहनत करने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन कलेक्ट करने का बेहतर तरीके से प्रयास करते हैं। ठीक, फिर से समझो क्या करना है। सीपी एसपी, सीपी 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता, 3 रुपए के 5 नींबू बेच दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 5 की वस्तु को आपने 6 का बेच दिया। तो आप कहोगे मेरे भाई यहाँ पर आपको 1 का फायदा हो रहा है। भाई 5 का खरीदा, कितने का बेचा? 6 का, तो 1 का फायदा हो रहा है। किस पर हो रहा है? 5 पर हो रहा है। और 100 का आप मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दोगे तो इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 20% का लाभ होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बोलो कठिन है का? तो वस्तुओं वाले क्वेश्चन और भी हमने सिलेक्ट किए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, साथ ही अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 2 की वस्तु खरीदता है और उतनी ही वस्तु, देखो समझो, उतनी ही वस्तु का मतलब फिर उतनी ही वस्तु है। जब मान लो पहले इसने 10 खरीदी तो फिर 10 खरीदा है, फिर 1 रुपए में 3 की वस्तु है। बाजार दो ना, कभी कभार रेट कम ज्यादा एकदम हो जाता है। तो यहाँ पर अभी अभी मेरे भाई बताया कि एक तरफ आपको लिखना है वस्तु और एक तरफ लिखना है रुपया या मूल्य, दोनों चीजों में से कोई एक लिख लो। पहले बात करेंगे हम लोग सीपी की। तो देखो दोनों बार पहले तो वो खरीद रहा है, पहले उसने 1 रुपए में 2 वस्तु खरीदी है, फिर उसने 1 रुपए में 3 वस्तु खरीदी, तो 2 बार उसने खरीदारी की। तो पहले बढ़िया से सीपी बना लो। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है सीपी सेम करने के लिए हमें पहले मेरे भाई वस्तुएं बराबर करनी होती है। आप कहोगे यहाँ पर 2 वस्तु है, यहाँ पर 3 वस्तु है। अगर मेरे भाई वस्तुएं बराबर करनी है तो कॉमन सेंस रखो। अगर हम इधर 3 का गुणा करा दे और इधर 2 का गुणा करा दे तो यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6। पहला काम मेरे भाई, जब 2 बार खरीदारी करो चाहे 10 बार करो, पहला काम सारी वस्तुओं को बराबर करना। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर अगर आपने 3 का गुणा कराया तो यहाँ भी 3 का करवाओगे, यहाँ 2 का करवाया तो यहाँ का। तो सीपी बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, यानी टोटल वस्तु हो गई 12। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, टोटल रुपए हो गए 5। यानी पूरी खरीदारी हमें एक बार में कन्वर्ट कर लेनी है। अब आपने 1 रुपए की 2 वस्तु खरीदी, फिर 1 की 3 खरीदी, हम कह रहे हैं 1 की 4 खरीदता, 1 की 5 खरीदता, कोई मतलब नहीं, हमें वस्तुएं बराबर करनी। ओवरऑल अब सीपी आपका जो बन चुका है, कह रहा है कि 5 रुपए में 12 खरीदी। अब हम बात करते हैं एसपी की। तो खरीदा है तो बेचा होगा, तभी तो लाभ हानि बताओगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3, 2 रुपए की, रुपए के सामने रुपए, 2 रुपए की भाई साहब 3 वस्तुओं की दर से बेच देता, उसे कुल पर कितना लाभ या हानि हुआ। अब देखो कंफर्म नहीं है लाभ हुआ कि हानि, तो पहले समझते हैं। अभी अभी मेरे भाई आपको हमने बताया कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का गुणा 3 में करोगे कितना हो जाएगा 15, और 12 का गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा 24। 15 की वस्तु खरीदी आपने और 24 की बेच दी, तो इसका मतलब फायदा हुआ है। तो लाभ होने वाला है, तो सब में लाभ है, कोई बात नहीं। हम सोचे कुछ हानि वाले होंगे तो उनको हटा देते हैं, फिलहाल में समझो। तो आप देखो पहले रुपए में कितने का फायदा हुआ, तो 15 और 9 24, 9 रुपए का मेरे भाई फायदा हुआ। और कितनी वस्तुओं पर, तो 15 पर, और 100 का मल्टीप्लाई। बस इसको आप कैलकुलेट कर लो। 3 से काटोगे 3 तिरका 9, 3 पचे 15, 5 से इसको काटोगे आ जाएगा 20, और 20 का गुणा 3 में करोगे तो 60% मेरे भाई उसको लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है का? जब 2 बार खरीदारी की जाए तो पहले वस्तुएं बराबर करो, एक बार में कन्वर्ट करो, यानी 5 रुपए की 12 वस्तुओं के हिसाब से खरीद रहा है और 2 रुपए की 3 के हिसाब से बेच रहा है, तो उसको फायदा कितना हो रहा है 60% का फायदा हो रहा है। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी पढ़ो मेरे भाई फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि 200 से 300 तक की कीमतों पर खरीदना, यानी जो आपका खरीदना है यानी सीपी वो 200 से लेकर कितने तक 350 रुपए तक का खरीदारी हो रही है, ठीक है। फिर कह रहा है पुस्तकों को 300 से 450 तक की कीमतों पर बेचना है, तो एसपी जो है मेरे भाई 300 से स्टार्ट करना है और 450 तक आप बेच सकते हो, यानी जो खरीदारी है 200 से सस्ती आप खरीद नहीं पाओगे और बेचने पर 450 से ज्यादा बेच नहीं पाओगे। पढ़ो आगे। कह रहे तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, कह रहा अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है, अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है। आप कहोगे अधिकतम लाभ कब होगा, जब एकदम रद्दी क्वालिटी से खरीदो, एकदम टॉप क्वालिटी से बेचो। नहीं समझे बात को। अरे भैया फ्री का पानी दूध में मिला दो, फ्री का पानी दूध में मिला दो, दूध के रेट में बेच दो। देखा होगा आपने दाल वगैरह में कंकड़ निकलते हैं, तो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो ये कंपनियां हैं ना, या फिर आप समझो ये जैसे बड़ी बड़ी दाल मिल होती हैं, यहाँ क्या होता है मेरे भाई टनों के माल में कुछ किलो में बजरी वही कंक्रीट मिला दी जाती है। जब आप घर में दाल बनाते हो तो आपके घर के दाल बने में 2-4 कंकड़ निकल आते हैं, मतलब समझो फ्री की बजरी होगी, जो कंक्रीट होती है वो फ्री की होगी। और आपने जब घर में दाल बनाया तो 2-4 आ गए, लेकिन वो टॉप लेवल यानी बहुत सारी मात्रा में कुछ किलो में मिला दिया जाता है, लेकिन वो किस रेट से बिक रहा है, तो आप कहोगे मेरे भाई वो तो दाल के रेट से बिक रहा है। अगर 150 रुपए में दाल बेची जा रही है तो वो जो पत्थर है वो भी 150 रुपए में बिक गया, समझ गए ना। लेकिन आपको अधिकतम लाभ करना है तो आप सोचोगे कि आप जितना हो सके सस्ता खरीदो और जितना हो सके महंगा बेचो। हम आपसे कह रहे हैं अधिकतम लाभ नहीं करना है, कम से कम लाभ करना है, तो कम से कम लाभ कब होगा, आप टॉप लेवल के खरीदो बहुत महंगी और बेचो बहुत सस्ती, समझ गए ना। लेकिन उसने कहा है अधिकतम संभावित लाभ, तो आपको भाई साहब सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। अच्छा सस्ता खरीदने का खरीदारी 200 से 350 तक हो रही, तो आप कहोगे मेरे भाई कि हम 200 रुपए की खरीदेंगे क्योंकि इससे सस्ते की कंडीशन नहीं दी गई, और अधिकतम लाभ चाहिए तो बेचेंगे हम महंगा। महंगाई की अधिकतम लिमिट क्या दे रखी है, आप कहोगे 4.5, यानी जो एसपी हमको लेना है वो लेना है 450। तो कितने फायदा हुआ, तो अगर एक पुस्तक की हम बात करें, एक पुस्तक आपको सबसे कम दाम अर्थात 200 में खरीदनी होगी और सबसे अधिक दाम अर्थात 450 में बेचनी होगी, तो आप कहोगे मेरे भाई यहाँ तो हमें फायदा हो रहा है 250 का। कितने फायदा हो रहा है, 250 का। अगर एक पुस्तक पर 250 का फायदा कह रहा है, 8 पुस्तकों को बेचना है, तो 8 पुस्तक भाई ये तो बिल्कुल मौखिक क्वेश्चन हो गया, इसका प्रॉफिट लॉस से मतलब तो है लेकिन उतना मतलब नहीं है जितना होना चाहिए। गुणा कर दो, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, तो 2000 रुपए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है प्रश्न। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। अगर लाइक कर दिए हो तो दोबारा नहीं करना, नहीं तो भाई साहब डिसलाइक हो जाएगा और फिर लाइक करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15। कितना आसान है मैथ, दुनिया में मैथ से आसान कुछ है ही नहीं, मैथ से आसान कुछ है नहीं। और अगर मैथ नहीं आती आपको तो फिर नौकरी भी आप भूल जाइए, यकीन मान के चलिए। आगे कह रहा है एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलो चावल खरीदा। अच्छा इन्होंने भाई साहब 700 रुपया खर्चा किया और 10 किलो चावल खरीद लिया, ठीक है खरीद लिया चावल। आगे बढ़ते हैं, वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है। अच्छा कुछ रुपए इन्होंने परिवहन पर खर्चा किया अर्थात जिसको हम लोग कह सकते हैं भाड़ा, ठीक है। फिर इसे 1400 रुपए में बेच देता है। बेचना 1400 रुपए में हुआ, यानी एसपी कितना दिया गया है रुपए में भाई साहब 1400 रुपए। हर एक चीज को नोट कर लो, बहुत आसान हो जाता है। कह रहे यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 30, अच्छा 30% लाभ हुआ है। हमने कहा भाई साहब सीपी हमेशा 100 मान के चलते हैं, सीपी हमेशा 100 मान के चलते हैं और 30% का लाभ हुआ है। बस यहीं पर आप बात पकड़ लो, अपना पूरा काम हो जाएगा। 30% का लाभ हुआ अर्थात इन्होंने 130 में बेचा और 130 में बेचने का वैल्यू कितना दिया गया है 1400, तो 130% का ही मान मेरे भाई 1400 दिया गया है। तो हम आपसे कह रहे हैं 1% का मान बताओ, तो आप कहोगे 1400 बटे 130, 0 से 0 निपटा दो, 13 का भाग दे दो इसमें। तो कह रहा है निकटतम पूर्णांक तक, आगे पढ़ो क्वेश्चन कह रहा है तो वह परिवहन पर कितनी राशि खर्चा करता है, भाड़ा कितना दिया, बस ये आपसे पूछा गया। तो एक काम करो 100% की वैल्यू निकाल लो, तो ये 140 बटे 13 और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 13 का भाग दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, एक बचा, 10 में भाग जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 0, ठीक। आगे हो जाएगा 100, 13 सत्ते 91 और बचेगा कितना 90, फिर 13 सत्ते लगभग कितना हो जाएगा 1077। फिर से समझ लो मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है।
700 रुपए में पहले इन्होंने 10 किलो चावल खरीदा। चावल को लाने में कुछ ना कुछ परिवहन यानी भाड़ा दिया होगा। भाड़ा ही आपसे पूछा जा रहा, कह रहा है इन्होंने बेच दिया है 1400 का। 30% लाभ कमाया। 30% लाभ कमाने का मतलब हो गया 130%। 130% की वैल्यू 1400, तो 1% की 1400 बटे 130, 100% यानी सीपी आ गया। यहाँ पर आप देख रहे होगे 1077 रुपए आ गए। अच्छा, इन्होंने चावल कितने खरीदा था? 700 का, तो 1077 में आप 700 रुपए कम कर दो तो ये 377 बचेगा। और कह रहा है वही भाड़ा आपने दिया, तो लगभग 377 रुपए। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है क्या? एसएससी सीपीयू 2024 का पूछा गया प्रश्न, बढ़िया क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जितने का लाभ हो वो टोटल विक्रय मूल्य के बराबर, उससे 100% अर्थात सीपी का मान निकालो। और हमने पहले ही आपको सिखाया कि सीपी में भाड़ा हो या मरम्मत हो, सबको सीपी में जुड़ता है। ओवरऑल वैल्यू बन रही मेरे भाई 1077, और इन्होंने चावल तो केवल 700 खरीदा था, तो जो बचा है वही उसका भाड़ा हो जाएगा, यानी उन्होंने जो पैसा दिया है 377 रुपए। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसको भी पढ़ो, फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यदि एक वस्तु को 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेचा जाता है। देखो 6% हानि का मतलब क्या हो गया? बोलो 94%। और कह रहा है हानि ना कर मेरे भाई 6% की हानि ना करके, कह रहा है 6% लाभ पर बेच रहा। अच्छा, 6% लाभ पर बेचोगे अर्थात 106 की बेचना चाहते हो, तो देख रहे हो कि दोनों का अंतर 12% का हो जाएगा। 6% का हानि होनी थी, कह रहा है हानि की बजाय 6% लाभ का, तो 6% कम वाला और 6% ज्यादा वाला, टोटल मिलाकर 12%। 12% की वैल्यू कह रहे विक्रेता को 60.72 अधिक मिलते हैं, तो ये 12% की ही वैल्यू आपको 60.72 दी गई। पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% का मान, तो 1% मेरे भाई आ जाएगा 60.72 बटे 12। और जब भी 100% निकालते हैं यानी सीपी का मान, तो 60.72 बटे 12 और इंटू 100। ये दो से दशमलव उठाओगे, नीचे डबल जीरो, यहाँ 100 से 100 काट दोगे, 12 से इसको काट दोगे, 12 पंचे 60, 0 12 6 72, आंसर आ जाएगा 506, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। बोलो चीजें कठिन है क्या? एकदम हवा हवा हो जाएगी मैथ, अगर आप बेहतर तरीके से समझो। क्लियर? 6% हानि हो रही थी, कह रहा हानि नहीं करना मेरे भाई, लाभ करना है। लाभ करना है तो 12%, 12% की वैल्यू इतनी, तो 1% के नीचे 12 आ जाएगा। 100% की वैल्यू गुणा भाग कर दीजिए। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको मौखिक में निपटा है, क्या राय है? आप अपनी राय बताइए, निपटा दिया जाए। देखो बहुत ही आसान है। कह रहे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 1800 है। यदि 20% का लाभ होता है, देखो अंतर भी दिया है और 20% का लाभ हो रहा है, तो ये लाभ परसेंट ही तो 1800 होएगा। आपसे कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, हमने आपसे कहा मेरे भाई कि क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। क्रय मूल्य का मतलब 100%। 20% अगर 1800 के बराबर है, हमें निकालना है 100%, तो इधर कितने गुणा कराओगे? अरे बोलो यार 5% का, तभी तो 100 बनेगा, तो इधर भी 5 को गुणा करा दो, 18 पंचे 90। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 9 सही हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन। कठिन है क्या? मौखिक में निपटा दिया, नहीं पल्ले पड़ा, इधर आओ समझते हैं। कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, सीपी और एसपी का जो अंतर है मेरे भाई वो दिया गया 1800। कह रहा है 20% का लाभ होता है। अगर 20% का लाभ हो रहा है तो जो लाभ होता है वही तो सीपी और एसपी का अंतर होता है, तो घुमा फिराकर 20% बराबर कितना दे दिया गया है? 1800, सॉरी 1800 रुपए होगा ना, रुपए कर लीजिए। तो हमने आपसे कहा 1% क्या होगा, तो आप कहोगे 20 कर दो, और हमने आपसे कहा 100% क्या होगा, तो 1800 और नीचे हो जाएगा 20 और 100 का मल्टीप्लाई, 20 पंचे 100 और 18 पंचे 90, तो 9000 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या? तब भी दिया जाएगा। तो मौखिक सीखो ना मेरे भाई, 20% की वैल्यू दी गई, 100% निकाला, तो दोनों तरफ 5 को गुणा करा दो। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी पढ़ो। अब तो यार धुआं धुआं हो जाएगा ना। ये थे 20 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट टाइप के, यानी इसके पहले वाले लेक्चर में 10 और 10। अब 21 नंबर से क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा आप 40 तक जाएंगे। 40 क्वेश्चन से कम किसी चैप्टर के करवाते ही नहीं, समझो। कह रहे एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। इन्होंने भाई साहब 2000 रुपए का बेच दिया, यानी एसपी है, तब इनको क्या हुआ? 20% की हानि हो गई। ठीक है, इसे 3000 में बेचने पर, अच्छा आप कही रहा थोड़ा हम बढ़ा के बेचेंगे,
तो कह रहा है जब 3000 की बेचेंगे तो उसको कितना लाभ या हानि होगी। अब देखो, आप कोई वस्तु को बाजार में बेचे और 2000 की बेच आए, बाद में पता चला अरे यार इसमें तो हानि हो गई 20% की, तो कहते ठीक रही, अब किस बार अब की घर बाजार जाएंगे तो बढ़ा कर बेचेंगे। तो कितने की? अब की भाई साहब 3000। कितने की? 3000 की। देखो, आप देखोगे यहाँ पर पहला भी ये एसपी है क्योंकि बेच रहे हो, यहाँ भी बेच रहे हो तो ये भी एसपी है, तो इसको SP1 कह सकते हो, इसको SP2 कह सकते हो। पहले आपने 2000 की बेची, अब आप 3000 की बेचना चाहते हो। लेकिन एक बात बताओ, 20% का मेरे भाई हानि हुआ था ना पहली कंडीशन में, 20% का हानि, तो इसका मतलब इन्होंने 80% में बेची, यानी 80% की वैल्यू जो है वो भाई साहब दी गई है 2000। क्लियर? अब यहां से निकालो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 2000/80। तो इसको हलो 0 से 0, 8 से इसको काटोगे, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो 1% बराबर कितना आ गया? 25। अब ध्यान से समझना है एक चीज को। क्लियर? 1% बराबर कितना आ गया? 25। तो अगर हम आपसे कहें 100% बराबर, तो आप कहोगे मेरे भाई 2500। अगर आपसे ये पूछ दिया जाता कि वस्तु कितने की थी, तो वो थी 2500 की। अब देखो ध्यान से समझो, 2500 की वस्तु को आपने 2000 में बेचा था, तभी तो हानि हुई थी। तो 100% यानी क्रय मूल्य उसका आ गया 2500। अब आप कितने की बेचना चाहते हो मेरे भाई? 3000 की। तो आप बेचना चाहते हो 3000 की, यानी कितने का फायदा हो जाएगा भाई? 2500 की वस्तु को 3000 में बेच दोगे, 500 का फायदा किस पर फायदा होगा? सीपी पर, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, बस कितना आसान, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 25 से काटोगे, 25 दूनी 50, तो मेरे भाई 20% का लाभ होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, पहले आपने 2000 की बेची, लेकिन आपको हो गया नुकसान। कितने का नुकसान? 20% का। 20% का नुकसान यानी आपने 80% में बेच दिया। 80% बराबर 2000, 1% बराबर 25, तो 100% बराबर 2500। वस्तु थी 2500 की। ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि वस्तु कितने की थी, तो 2500 खरीदी थी, 2500 की। अब बेचना कितने में चाहते हो मेरे भाई? 3000 में। तो 500 का फायदा किस पर? 2500 पर। हल कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ो फटाफट, निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 360 में एक कालीन बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हो। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन। कालीन कितने की है? 360 रुपए की, और इन्होंने जब बेचा तो 10% की क्या हो गई मेरे भाई? हानि। कह रहा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कालीन को किस मूल्य पर बेचना होगा? इस बार आपको लाभ दिया गया है, समझो। कह रहा 20% का लाभ होता है, कह रहा आप बेचोगे कितने में? आपसे एसपी पूछ रहा है, उसी टाइप का थोड़ा सा घुमा दिया, SSC MTS का क्वेश्चन है। तो समझो 10% की मेरे भाई हानि हुई है, इसका मतलब आपने 90% में बेच दिया। तो 90% की वैल्यू है 360, काटो इसको, 0 0 कट जाएगा, 9 चौको 36, तो 1% बराबर 4। तो अगर हम बात करें 100% की, तो 100% बराबर हो जाएगा 400, यानी वो वस्तु थी 400 की, आपने 360 में बेची थी, तभी नुकसान हुआ था। लेकिन अब आपसे कह रहा है लाभ 20%। लाभ 20% का मतलब 120 पे बेचना चाहते हो, तो डायरेक्ट एसपी का फार्मूला नहीं होता है, आप 400 का बस 120% निकाल दो, और परसेंटेज को जब हटाओगे नीचे डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, 12 चौको 48, तो मेरे भाई 480 को उसको आप बेच दीजिए, तो आपको 20% का फायदा हो जाएगा। वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। फिर से समझ लो, पहले 360 का आपने बेचा, 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई यानी 90% में बेच दिया। 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 400। 400 की वस्तु अब कह रहा है कितने में, कितने रुपए की बेच देगी? 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब 100 में जोड़ोगे तो 120 की वैल्यू आपसे पूछा गया है, 120 की डायरेक्ट वैल्यू 480 हो जाएगी। क्लियर? 19 नंबर हो गया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 20 पर। पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% के लाभ पर। समझो टोटल वस्तुएं मेरे भाई है कितनी? 100। 25 वस्तुएं, तो एक काम करो, इधर 25, तो शेष वस्तुएं कितनी बची होंगी? 75। समझो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% के लाभ पर बेची गई, तथा शेष वस्तुएं, शेष का मतलब समझ जाओ 75 वस्तुएं 25% की हानि पर बेची गई। कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? 25 वस्तुएं, इनका एक काम करो, रेशियो निकालो, तो 25 से कम 25, 25 से 75, 1 और 3 का रेशियो हो गया। जो 25 वस्तुएं थी 25% के लाभ पर, ये 25% के लाभ पर बेची गई हैं। शेष वस्तुएं यानी 75 वाली वैल्यू, वो 25% के हानि पर बेची गई। हानि का मतलब माइनस, इनका गुणा करवाओ आपस में, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 25%, और ये हो जाएगा 25 तो 75%। आप देख रहे हो कि ये प्लस 25 है, ये माइनस 75, यानी यहाँ पर माइनस का 50 बचेगा, यानी 50% का ओवरऑल नुकसान हो गया है। फिर से समझो, पहले 25 वस्तुएं 25% के लाभ पर,
फिर 25%, 75 वस्तुएं, यानी शेष बोला है ना 75 वस्तुएं 25%, पहले रेशियो निकालो। रेशियो क्यों निकालते हैं? अरे वैल्यू छोटी हो जाए, गुणा भाग आसान है, और थोड़े ना उसका कोई मतलब है। तो यहाँ पर ओवरऑल 50% का नुकसान हुआ। अच्छा 50% का नुकसान हुआ, किस पर नुकसान हुआ? तो आप कहोगे मेरे भाई 3 और 1 4 वस्तुओं पर, तो बस 4 का इसमें भाग दोगे, 12 चौको 48, तो 12.5 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन। फिर से समझ लीजिए, कुछ लोगों की ये बात ना पल्ले पड़ी होगी, 4 का भाग क्यों दिया? अरे मेरे भाई वस्तुएं 3 और 1 4 है, ओवरऑल वस्तुओं पर 50% का नुकसान हो रहा है, हमें 4 वस्तुओं से मतलब है ना, 4 का भाग दे दोगे 12.5 आ जाएगा। क्लियर? तो फिलहाल में पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और 10 के दम के सीरीज में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। कैसी लग रही है ये सीरीज, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपने मित्रों में ढेर सारी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।